द्वारा भ्रष्टाचार किया हुआ है और आगे भी करते रहेगा। ये पूरे के पूरे जो गवर्नमेंट का जो पैसा है वो अपने अकाउंट्स में मार रहे हैं पूरे के पूरे जितने भी यहाँ पे मेंबर है वो भी मार रहे हैं। हम लोगों ने कई बार सीओ और कलेक्टर्स को भी हमने लेटर दिए हुए हैं, लेकिन उन्होंने हमें अवेलना किए, लेटर्स की अवेलना की। तो कोई भी हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। सामने वाले व्यक्ति बोल रहा है कि सभी वरिष्ठ अधिकारियों को सरपंच ने खरीद लिया। कुछ लोगों का सवाल भी आता है गांव में और विपक्ष के जरिए कि अरुण बनोटे यह आमरण अनशन तो कर रहे हैं लेकिन पैसों के लिए कर रहे हैं, ऐसी बात है? नहीं, ये कोई पैसों के लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली कैसा है, मैं इतना बिजी पर्सन हूँ क्योंकि मुझे खुद ही फुर्सत नहीं मिलती ये सब चीज़ों से, है ना। तो मैं ये सब चीज़ें नहीं मानते ये सब, और मैं राजनीति से कौसों दूर हूँ। वहाँ पे कोई राजनीति से कोई मुझे मतलब नहीं, संबंध भी नहीं। बस तो आप सभी का बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। इस वक्त मैं गोंदिया तहसील के अंतर्गत आने वाले तुमकेड़ा खुर्द ग्राम में मौजूद हूँ। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा 30/4/2024 से यहाँ पे जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है हमारे साथ में जुड़े हुए अरुण बनोटे, यह जो कि सरपंच, सचिव और ग्राम पंचायत के मेंबर है उनके खिलाफ अनशन कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया, ऐसा उनका आरोप आ रहा है। संबंधित अधिकारी को बार बार पत्र व्यवहार कर उन्हें जानकारी दी गई कि हमारे गांव में इस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, फिर भी संबंधित अधिकारियों ने अभी तक ध्यान नहीं दिए, ऐसा उनका कहना आ रहा है। एक और देखा जाए तो गांव के सरपंच के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि यदि उनकी पूरी मांग नहीं होती या संबंधित जिला परिषद या जिलाधिकारी कार्यालय के संबंधित अधिकारी यहाँ पर आकर अगर मिलते नहीं और उनकी मांग पूरी करते नहीं और सरपंच के ऊपर और पूरे बॉडी के ऊपर कलम 39(1) अनुसार कार्रवाई यदि करते नहीं तो उनका आमरण अनशन ऐसे ही जारी रहेगा, ऐसा उन्होंने बताया। दर्शकों, अभी हमारे साथ में अरुण बनोटे जो कि जुड़ने जा रहे हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या कहना आ रहा है। आप जिस तरीके से आमरण अनशन कर रहे हो, तकरीबन कितने दिनों से यह आमरण अनशन शुरू है आपका और आपकी क्या क्या मांग है? ये आमरण उपोषण हुआ है और 30 अप्रैल से चालू हुआ है। सुबह 9:30 बजे हम लोग बैठ गए थे यहाँ पर। और मैं आमरण उपोषण की अगर बात करूँ तो मेरी डिमांड हमेशा से रही है कि सरपंच को धारा 39 के अंतर्गत उसको हटाया जाए, पदमुक्त किया जाए। और पदमुक्त करने से ही काम नहीं होगा, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए हमेशा के लिए, ताकि आगे वाला कोई भी इलेक्शंस हो वो ना लड़ पाए। तो ये मेरी हमेशा की मांग रहेगी, क्योंकि भ्रष्टाचार की एक चरम सीमा होती है, वो भ्रष्टाचार की पूरी समन सीमा इन लोगों ने पार कर दी है। ये अपनी तानाशाही रवैये, हिटलरशाही रवैये और अहंकारी में इतना धूर्त हो गया है कि जनता को क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, ये वो पूरा भूल गए हैं। संवैधानिक पद पे बैठते हुए वो डायरेक्ट अपनी कुर्सी पे बैठ के वो बोल रहा है कि मैं सरपंच सिर्फ और सिर्फ कमाने के लिए बैठा हूँ, मुझे जनता से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ कमीशन से मतलब है। ये उनका वाक्य है, ये कई बार बोला हुआ है उन्होंने, सदस्यों के सामने भी उन्होंने बोला हुआ है। और ये भी वाक्य उन्होंने कई बार बोला हुआ है कि जितने भी वरिष्ठ अधिकारी है, आला अधिकारी है, उन्होंने उनको खरीद लिया है, तुम्हारे को जो करना है कर लो। ये इस टाइप के लैंग्वेज में बात करना शायद एक सरपंच को शोभा नहीं देता। और यही चीज़ें मैंने जिला परिषद के सीईओ को भी बोला, मैंने उनसे आमने सामने मीटिंग भी किया मैंने, लेकिन उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। मैं समझता हूं कि जितने भी आला अधिकारियों को पत्र आज तक दिया जा चुका है वो कहीं न कहीं इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। नहीं तो अभी तक 15 दिन के पहले इनको इतना लेटेस्ट जाने के बाद में भी अगर इन लोग चुप है तो मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं ये भी भ्रष्टाचार में लिप्त हुए हैं, या तो फिर कोई राजनीतिक षड्यंत्र में इनके पीछे है। क्या लग रहा है आपको, जैसे कि आपके पास पुरावे हैं और सारी चीज़ें जैसे कि आप बता रहे हो, तो क्या क्या यानी पुरावे है आपके पास? देखिए, मेरे पास में लगभग सभी चीज़ों का पुरावा है। अगर मैं भ्रष्टाचार की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो शासकीय कर्मचारी जो है उनको विश्वास में न लेते हुए वो काम किया जाता है, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के अंतर्गत ये बैठता है पूरा। उसके बाद में सामान्य व्यक्ति से वो गलत व्यवहार करता है, वो गलत बोलता है, खोटे कथन करता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो धारा है 119 के तहत इनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जितने भी यहाँ पे सरपंच है, उप सरपंच है, या उनके जितने भी मेंबर्स है, उनके पूरे के पूरे जो है खाते पे पैसे जा रहे हैं डायरेक्टली। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर ये आशीष हत्तीमारे, इनके खाते पे डायरेक्टली 84,000 रुपये गए, 16,000 रुपये इनके खाते पे गए। तो ये पूरे के पूरे मेरे पास में लिस्ट है, पूरे कॉपी है, पूरे एविडेंस है मेरे पास में, ठीक है।
उसके बाद में जितने भी जो काम हुए हैं वो ऑलरेडी निकृष्ट दर्जे का काम हुआ है। एक अगर मैं बात करूँ तो एक नेट शेड का जो काम हो रहा है और जो शमशान भूमि का, जबकि वहाँ पे सीमेंट के हिसाब से मेरे ख्याल से वहाँ तक रोड होना चाहिए, वहाँ तक बोरवेल होना चाहिए, लेकिन वो सब चीज़ें वहाँ पे नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अगर आला अधिकारी अगर यहाँ पे आए, अगर अपने हाथ में अगर चौकसी लें तो यहाँ पे बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनके समक्ष आएगी। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी घोल कारोबार यहाँ पे हुआ है उनकी पूरी की पूरी रिकवरी सरपंच से वसूली जाए, ताकि आगे में ऐसा कोई भी सरपंच अगर बने, अगर कोई भी अगर ये भ्रष्टाचारी का अगर काम करे तो उनको 10 बार सोचना पड़ेगा कि ये जनता का पैसा भी है, अपने खाते पे कैसे ले। क्या लग रहा है आपको इस चीज़ का जब आपने विरोध किया है? देखो, अगर विरोध यहाँ पे कैसा है, विरोध तो मैं करूँगा ही और हमेशा ही करते रहूँगा, क्योंकि अपन सत्य कथन बोलते हैं। यहाँ पे लोग ऐसे हैं, लोग एक भी नहीं आते यहाँ पर, जबकि पता है सबको रहता है कि भ्रष्टाचार हुआ है, अलग अलग अपने मुंह से बोलेंगे, लेकिन वो सामने फ्रंट पेज पे नहीं आते। वो अब क्यों नहीं आते, क्या षड्यंत्र है उनके पीछे, ये हम नहीं जानते। लेकिन मैं अपनी लड़ाई लड़ते रहूँगा जब तक सरपंच को धारा 39 के अंतर्गत को हटा नहीं दिया जाए, पूरा प्रतिबंध लगा करके, तब तक ये आमरण उपोषण जारी रहेगा। और ये मैं अपने इस माध्यम से जितने भी आला अधिकारी है, यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी हैं, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि उनको भी एक सबक है यहाँ पे, जबकि वो यूपीएस आईपीएस की सिविल सर्विस की एग्ज़ाम दे करके अगर वो इतनी मेहनत करने के बाद में अगर ऑफिसर बनते हैं, है ना, अगर वो ऑफिसर बनने के बाद में अगर संविधान की गरिमा को अगर सही तरीके से नहीं रखते, संविधान की शपथ लेकर के अगर वो ऑफिसर बनते हैं, तो अगर वो दूसरी लोगों की अगर चाकरी वगैरह करते हैं, राजनेताओं की चाकरी करते हैं, तो मैं नहीं समझता कि इसमें वो कहीं ना कहीं एक सफल अधिकारी बने हुए। सफल अधिकारी तब होता है जब एक व्यक्ति की अगर कंप्लेंट्स अगर उनके टेबल तक जाती है तो उनको 24 आवर्स के अंतर्गत उसको सॉल्व करना होता है, लेकिन वो चीज़ें अधिकारी लोग नहीं कर रहे हैं। तो इसमें बड़ा खेद लग रहा है हमको कि वो इतने बड़ी पोस्ट पे होने के साथ में वो चीज़ें नहीं कर पा रहे। कुछ लोगों का सवाल भी आता है गांव में और विपक्ष के जरिए कि अरुण बनोटे यह आमरण अनशन तो कर रहे हैं लेकिन पैसों के लिए कर रहे हैं, ऐसी बातें। नहीं, ये कोई पैसों के लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली कैसा है, मैं इतना बिजी पर्सन हूँ, क्योंकि मुझे खुद ही फुर्सत नहीं मिलती ये सब चीज़ों से, है ना। तो मैं ये सब चीज़ें नहीं मानते ये सब, और मैं राजनीति से कौसों दूर हूँ। वहाँ पे कोई राजनीति से कोई मुझे मतलब नहीं, संबंध भी नहीं। बस वही है कि मैं अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहा हूँ यहाँ पर। और मैं चाहता हूँ कि जैसे एक मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो देश के जो अभी जो मौजूदा प्रधानमंत्री है, जैसे कि लोग बोलते हैं कि भैया वो देश बेच के खा रहे हैं, अगर समय रहते अगर हमने नहीं बचाए तो शायद हमको बहुत बड़ी हर्जाना भुगतना पड़ता है। और वही चीज़ें यहाँ गाँव में भी हो रही है। जब तक अभी अगर नहीं रोके तो मैं समझता हूँ कि सरपंच गाँव बेच के खा जाएगा, इस टाइप का मैं मानता हूँ। क्योंकि तानाशाही रवैया, अहंकारी रवैया और हिटलरशाही रवैया से पूरे जनता त्रस्त है, मैं खुद त्रस्त हूँ, लेकिन लोग फ्रंट पेज पे आना नहीं चाहते। अब क्यों आना नहीं चाहते ये शायद उनको ही पता होना चाहिए, लेकिन मेरी लड़ाई जो है वो ऑलरेडी जारी रहेगी। इतने दिनों से आपका आमरण अनशन चल रहा है, आमरण अनशन चलते हुए भी यहाँ पे संबंधित अधिकारियों ने विजिट किए होंगे ना? नहीं, अभी तक 30 तारीख से लेकर के अभी तक आज का चौथा दिन है, लेकिन अभी कोई भी संबंधित अधिकारी ने अभी कोई चौकसी नहीं की है और ना ही कोई अभी आया है यहाँ पे। अब वो क्यों नहीं आया है वो शायद उनको पता है, जबकि सभी अधिकारी लोगों को हम लोगों को लेटर भेज चुका हूँ मैंने। अगर मैं लेटर की अगर बात करूँ तो यहाँ पर जिला परिषद के सीईओ साहब को लेटर गया हुआ है, कलेक्टर ऑफिस में लेटर गया हुआ है, पंचायत समिति में कई बार लेटर जा चुका है, लेकिन उन लोगों ने अभी तक कोई भी संज्ञान यहाँ पे लिया नहीं, कोई भी व्यक्ति अभी तक आया नहीं यहाँ पर। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे वो आ रही है। माननीय तहसीलदार साहब से भी हम लोगों ने एक लेटर वेटर दिया था, लेकिन उनको भी उनसे तरफ से भी कोई अभी तक हमारे को कोई जवाब नहीं मिला हुआ है। अब मैं समझता हूँ कि अभी आज का चौथा दिन है, जब तक यहाँ पे कोई आला अधिकारी आएगा नहीं, खास करके कलेक्टर साहब और सीईओ साहब जब तक आएंगे नहीं, तब तक मेरा ये अनशन जारी रहेगा। ताकि मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि जितने भी आला अधिकारी है उनको एक सबक होना चाहिए यहाँ पर कि अपने काम कैसे करते हैं वो, उनको एक संविधानिक के तौर पे उनके जाने होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति की अगर कंप्लेंट जा रही है तो उनको कैसे निपटाना है। ऐसा ये नहीं है कि भैया हमको कुर्सी मिल गई तो हम लोग कुर्सी से बाहर नहीं निपटेंगे। उन लोग ऐसे रूम में रहते हैं, ऐसे हॉल में रहते हैं, लेकिन वो जब हम अनशनकारी के बीच में अगर नहीं आ सकते तो हमको सारी चीज़ें यहाँ झेलना पड़ता है, धूप छाव से लेकर के बहुत सारी चीज़ें हमको झेलनी पड़ती है। हमको क्या क्या दिक्कत ही आ रही है तो शायद वो नहीं समझते, इसलिए वो शायद वहाँ पे बैठे हुए हैं और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं।
दर्शकों, हमारे साथ में अरुण बन्नाटे अभी तक जुड़े हुए थे। आपने देखा जैसे कि उन्होंने बताया कि गोंदिया पंचायत समिति के सभापति, इन्हें भी उन्होंने पत्र व्यवहार किया। गोंदिया पंचायत समिति के खंड विकास अधिकारी, इन्हें भी पत्र व्यवहार किया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद गोंदिया, इन्हें भी इन्होंने पत्र व्यवहार किया है। ऐसे ही कई संबंधित अधिकारियों को पत्र व्यवहार करने के बावजूद, उन्हें चेतावनी देने के बावजूद, उन्होंने जैसे कि बताया कि हमारे गाँव में भ्रष्टाचार किया हुआ है। जैसे कि भ्रष्टाचार की अगर बात करें तो अपने अकाउंट पे उन्होंने, जो कि ग्राम पंचायत के पैसे है, ग्राम पंचायत के पासबुक में जमा होना चाहिए, तो सरपंच के खाते पे पैसे क्या कर रहे हैं, ऐसा उनका एक और सवाल खड़ा हो रहा है। दूसरी ओर देखा जाए तो क्या अभी तक कि इनका जो आमरण अनशन जारी है, यह क्या कंटिन्यू चलते रहेगा? एक बात गौर करने वाली है, जैसे कि उन्होंने बताया कि यदि अगर ऐसे सरपंच के ऊपर लगाम लगाई नहीं गई तो पूरे गाँव को बेच के खाने वाली बात भी उन्होंने बताई है। दर्शकों, अगले पार्ट में पार्ट 2 के साथ बहुत ही जल्द ग्राउंड रिपोर्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र दमाए।